माइक को ओपन करें और आपके बीच में अपनी बातों को रखें। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर लवकुश निगम जी का। हाँ, धन्यवाद शुभम जी। और हमारे आर्य भारती के काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बासु सर भी हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। और साथ में योगाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। और हम, जैसा कि मुझसे कहा गया था कि डिप्रेशन पे बात किया जाए, आजकल बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये बहुत ही कॉमन हो गया है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत और उसके पहले कई और लोगों ने या उनकी मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। तो हम लोग इस पे बात करते हैं आज। तो हम लोग समझते हैं कि डिप्रेशन या मेंटली प्रॉब्लम होती कैसे है, शुरुआत कैसे होता है इनका। तो जो हमारे शरीर में एक स्ट्रेस लेवल डेवलप होता है, वो आगे चल के मेंटल लेवल पे भी आता है। तो हम लोगों का शरीर बना कैसे होता है? शरीर इंद्रिय तत्वात्मक संयोगे धारी जीवतम। हमारा शरीर इंद्रियों, सत्व जो हमारा और आत्मा, इन तीन चीजों से बना होता है। तो सत्व जो है वो हमारा एक विल पावर, आप उसको समझ सकते हैं। वो हमारा विल पावर स्ट्रांग हो और तो हमारे अंदर डिप्रेशन के लक्षण या एंजाइटी, स्ट्रेस नहीं डेवलप होने पाता। शरीर में दो तरीके के रोग होते हैं, एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है। आजकल हम लोग शारीरिक रोग को ही शारीरिक रोग समझते हैं, मानसिक रोग को रोग नहीं समझते। लेकिन सारी रोगों का जड़ मानसिक ही रोग है। सबसे पहले हमें मानसिक रोग होता है, फिर हम शारीरिक रोग या डिजीज होते हैं या कोई और भी शारीरिक रोग डेवलप होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले मानसिक रोग पे ही बात करनी चाहिए। तो वो पैदा कैसे होते हैं? कहा जाता है ना, चिंता ही चिता है। तो हम चिंता करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं या किसी चीज के लिए अनएक्सपेक्टेड थॉट्स रखते हैं, तो उसके कारण कोई डिजीज, मानसिक रोग होता है, फिर वो धीरे धीरे शारीरिक रोग में डेवलप हो जाता है। अभी जैसे किसी ने पूछा था कि हमें बीमारियां होती क्यों है, या मतलब योग से हमारा बीमारियां कैसे ठीक हो जाएंगी। तो होता क्या है कि जब हम मानसिक रोग में आते हैं, वही क्वेश्चन मैं उल्टा कह सकता हूँ कि हमें मानसिक रोग होते हैं तो हमारी बीमारियां होती हैं। तो मानसिक रोग होते कैसे हैं? तो मानसिक रोग में आयुर्वेद के हिसाब से तीन तरीके हैं: प्रज्ञा अपराध, असात्मेय अर्थ संयोग और काल परिणाम। प्रज्ञा अपराध है धी धृति स्मृति से हम भी, धी धृति स्मृति मतलब धी मतलब बुद्धि, बुद्धि से जानते हुए भी कोई गलत काम करे, ठीक है। इस धृति से हमारी जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां होती हैं, नाक, कान, जीवा, आंख और स्किन, तो इनके अति योग से, जैसे हम कान से कोई गलत बात सुनते हैं या मुख से गलत भाषण करते हैं, चोरी करते हैं हाथों से अपने, या फिर आंखों से गलत चीजें देखते हैं। तो और तीसरा है स्मृति, पुराने दुखों को देख के हम उससे कुछ सीख नहीं लेते। मतलब हम, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम पहले हुई, हम उसको भूल गए, तो हमारी स्मृति, कहते हैं ना कि हमारी स्मृति बहुत कमजोर है, कि हमें प्रॉब्लम हुई है तो हम उसको भूल जाते हैं। तो हम पुरानी दुखों से हम सीख नहीं लेते हैं। तो इन तीनों का, और काल परिणाम, समय के हिसाब से चलते हुए आहार विहार व्यवहार में चेंजेस नहीं करते हैं। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि ऋतुओं के हिसाब से डाइट रखनी चाहिए। और संयोग, जैसे हम कई बार गलत तरीके से डाइट ले रहे हैं, अपथ्य का सेवन करते हैं। अपथ्य समझ रहे होंगे आप, जो नहीं खाना है उसको गलत तरीके, जैसे नमक के साथ चीनी मिला के खा रहे हैं, दूध के साथ नमक खा रहे हैं, या चाय के साथ नमकीन लेते हैं, ये भी गलत है। मछली के साथ दूध ले रहे हैं, साग के साथ दूध लेते हैं, इन सब चीजों को तो प्रज्ञा अपराध मनसा वाचा कर्मणा ऐसे समझ सकते हैं। मन से और बोलने से और करने से, अहित करने से, तो इन सब चीजों को प्रज्ञा अपराध, असात्मेय इंद्र संयोग और समय के हिसाब से अपना आहार विहार व्यवहार को, जो ऋतुओं के हिसाब से आहार विहार व्यवहार प्रॉपर तरीके से नहीं रखने से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब इसी में जो मानसिक रोग होते हैं, वो सत्व जो हमने बात किया था, उसके साथ रज और तम, मन के तीन विचार होते हैं। तो मन और मानसिक
मन से ही मानसिक रोग बनता है। मन में जो विकृतियां पैदा होती हैं वो मानसिक विकार का कारण होती हैं। तो मन के 3 भेद होते हैं। सत्व जो आइडियल स्टेट है, मतलब कि जो साधु महात्मा होते हैं उनमें जो कोई विकार नहीं डेवलप होता, वो सात्विक कहते हैं, सात्विक उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग जनरली यूज करते हैं। और रज और तम, तो रज और तम राग और द्वेष जो हमारे लगाव है, मोह माया है, और द्वेष जो अहंकार, मोह, आस्ते, चोरी करना, झूठ बोलना, ये तम के पार्ट में आते हैं। इन सबको अगर हम करते हैं तो हमें मानसिक विकार होते हैं। और ये मानसिक विकार डेवलप कैसे होते हैं? हमारे जो आयुर्वेद में बताया गया है, अधारणीय वेग बताए गए हैं। धारणी वेग जैसे निद्रा, मल मूत्र, हम लोग जनरली क्या करते हैं, देर से सो के उठते हैं। तो रोग शुरू कैसे होते हैं? तो मैं रोग, मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग, मैं जैसे कहा कि मानसिक रोग पहले आते हैं, फिर शारीरिक रोग में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मानसिक रोग शुरू होने के क्या कारण है, डिप्रेशन शुरू होने का क्या कारण है, उस पर हम बात करते हैं। तो उसमें जो अधारणी वेग है, 13 तरीके के अधारणी वेग हैं। जैसे मल मूत्र का रोकना, भूख लगी है तब भी हम खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, या खाना ज्यादा खा लेते हैं, अधिक सोते हैं या कम सोते हैं, तो उल्टी आ रही है, छर्दी हो रही है तो हम उसको रोक लेते हैं, या फिर जमाई आ रही है, हिचकी आ रही है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो इन सब को करने से हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि जो विजातीय द्रव्य, जो पॉइजनस थिंग्स हैं जो हमारी बॉडी में है, वो उनको अपने नेचुरल तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे हम कुछ खाते हैं, वो इंडाइजेशन हो गया तो हमें लूज मोशंस होने लगते हैं, तो शरीर से निकल जाता है, तो हमारा शरीर हल्का फील करता है और स्ट्रेस नहीं होता। तो हमारा जो शरीर है वो ढेर सारे 3 ट्रिलियन सेल्स से बना हुआ है। तो हर एक सेल एक इंडिविजुअल की तरह भी काम करता है, क्योंकि उसके अपने प्रोडक्शन लाइन होती है, मतलब वहाँ पे अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन का यूनिट होता है। जैसे हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वैसे वो अपने अपने सेल अपने माइक्रोकांडिया बोलते हैं। तो उसी हिसाब से बॉडी का हर एक सेल अपने आप में एक इंडिविजुअल होता है। तो वो जब हम ये सब प्रॉपर 13 धारणी वेग, या फिर हम जो अधारणी मतलब जिनको रोकना नहीं चाहिए, ऐसे इन और धारणी वेग होते हैं कुछ, जैसे काम, क्रोध, इच्छा, लोभ, चोरी, भय, हर्ष, ईर्ष्या, हर्ष नहीं ईर्ष्या, इन सबको अतिराग मतलब अत्यधिक प्रेम करना किसी को, वो भी एक रोग का ही एक प्रॉब्लम की ही निशानी है। इन सब के कारण हमारे अंदर केमिकल सिक्रेशंस, तो एक स्ट्रेस डेवलप होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। ये शुरुआत यहीं से होती है, जब हम इन अधारणी और धारणी वेगों के साथ मिथ्या आहार विहार करते हैं तो हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस डेवलप होता है। वो स्ट्रेस कैटाबोलिक हार्मोन्स सिक्रेशंस को बढ़ा देता है, कार्टिसोल्स होते हैं। इनके कारण हमारा बॉडी एक इमरजेंसी स्टेट में आ जाता है, माइल्ड इमरजेंसी, जिसको हम लोग नहीं जान पाते हैं, और वो हमारे शरीर में एक स्ट्रेस डेवलप करते हैं, एंजाइटी डेवलप करते हैं। पहले वो एंजाइटी में रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हम लोगों को जैसा डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस जो डेवलप होता है, हमारी शुरुआती प्रॉब्लम यहीं से होती है। हम जब अधारणी वेगों को अवधारणी वेगों को के साथ मिथ्या आहार विहार करते हैं, तो या तो इन वेगों को रोकते हैं या इन वेगों को धारण करते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी का सामान चुराते हैं। जैसा यम नियम में बोला, योगाचार्य जी ने बोला यम नियम क्या है, तो ये सब चीजें यम नियम में आती हैं। हम लोग ये इन सब चीजों को ना करते हुए तब योग करें, या इन सब चीजों को ना करें तो हम हमारे मानसिक विकार डेवलप नहीं होंगे। तो स्ट्रेस, मानसिक विकार के पहले एक संप्राप्ति होती है, मतलब कोई डिजीज डेवलप करना है तो उसके पहले हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, हम कुछ गलतियां करते हैं, ये मानना पड़ेगा। और वो गलतियां यही है, ये धारणी और धारणी वेगों को हम जब धारण करते हैं, या जो जिनको नहीं करना उनको करते हैं, किसी से अत्यधिक प्रेम करना, गुस्सा करना, चोरी करना, किसी के बारे में गलत सोचना, तो इन सब को नहीं करना चाहिए। अगर ये सब हम करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परामेंट, मेंटल स्टेटस
हम जैसे हमने अब ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे थे, योगाचार्य जी मैं बता दूं, वो एक बात का काल है। ब्रह्म मुहूर्त में हम जब टाइम से उठते हैं तो हमारे अंदर जो विजातीय पदार्थ हैं जैसे मल मूत्र है वो टाइम पे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे शरीर में स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, एक सेलुलर स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, तो वो स्ट्रेस हमारे मेंटल लेवल को भी इफेक्ट नहीं करता है। तो कई बार हमने देखा है कि अब इसका एग्जांपल ऐसे ले लें कि स्ट्रेस कैसे हम समझे। जैसे आप प्रॉपर समय से उठते नहीं है तो आप लैट्रिन पास नहीं होता प्रॉपर, तो हेडेक शुरू हो जाता है या बॉडी में कहीं पेन शुरू हो जाता है, तो ये वो स्ट्रेस है। तो ये अलार्मिंग फर्स्ट साइन है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में जा रही है। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो, फूडिंग प्रॉपर हो, धारणी अधारणी को प्रॉपर तरीके से धारण ना करें। ये अभी जो हम पूछेंगे, जो क्वेश्चन आएगा कि अगर डिप्रेशन में कोई ट्रीटमेंट लें, कैसे लें, क्या लें, तो वो ये ट्रीटमेंट भी है। अगर किसी को डिप्रेशन है या एंजाइटी है या कोई प्रॉब्लम, कोई भी और भी डिजीज हो, तो हमें इन चीजों को पे फॉलो करना चाहिए कि हमें इस तरह के डिप्रेशन, इस तरह के हैबिट्स नहीं रखनी चाहिए। देर से नहीं उठना चाहिए, तो सुबह हमें उठना है तो हमारे मल मूत्र को सुबह 6 बजे तक निवृत्त हो जाए उससे, मतलब हमारा पेट अपना साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये अब इसमें WHO ने कहा था सबसे ज्यादा इस समय वर्ल्ड में कोई डिजीज है तो वो डिप्रेशन है, 4th लेवल पे है ये डिप्रेशन। और इन डिप्रेशन को 35% लोग इन डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जो कि आगे चल के 15% लोग जिसमें सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये भी सुसाइडल टेंडेंसी होती है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं, धारणी अधारणी में को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, इनको पालन कर रहे हैं, और हम इनको अपने शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं होने दे रहे हैं, तो हमारा एक बॉडी एक मेंटल स्टेट में रहता है, जो स्ट्रेस नहीं होगा। तो जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है, नॉरएपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, जो एडल्ट्स में हो जाते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज में हो जाते हैं, सेरोटोनिन, तो ये सब चीजें जो मूड एलिवेटर हार्मोन्स, मूड को हमारा अच्छा रखते हैं, इनसे हमें खुशी फील होती है। तो जब हम इन सब वेग, अब देखिए मैंने फिर वही वर्ड यूज किया, धारणी अधारणी वेग, सारा कुछ इन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर हम इन तरीके से इनको फॉलो करते हैं, इन आहार विहार को प्रॉपर तरीके से लेते हैं, इन धारणी वेगों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, तो हमें जो हमारा डिप्रेशन स्ट्रेस है, बॉडी स्ट्रेस है, वो नहीं होने पाता। तो हमें आगे मानसिक कोई बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होती हैं। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम डिप्रेशन के बारे में बात करें तो डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। एंजाइटी होती है, एंजाइटी हमें कोई टारगेट मिल जाता है, हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से, या फिर मूड हमारा डिस्टर्ब रहता है, डिप्रेस मूड रहे, या लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो, या हम किसी से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हो, या शरीर में थकान महसूस करें, लगे कि हमारी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, वेट गेन प्रॉपर तरीके से ना हो रहा हो या ज्यादा हो रहा है, या वेट गेन लॉस, वेट लॉस ज्यादा हो रहा हो, या नींद हमें ज्यादा आ रही हो या नींद कम आ रही हो, या हम सोते हैं लेकिन जल्दी नींद खुल जाती है, चौक के नींद खुल जाती है, या फिर सुसाइड करने के तरीके दिमाग में आने लगते हैं कि ऐसे ऐसे तरीके हैं, ये है, हम ऐसे सुसाइड करें या ऐसे कर लें। तो ये सब ये 8-10 पॉइंट हैं, इनको हम देख सकते हैं। तो इनमें से अगर 4-5 सिम्टम भी हमारे बॉडी को मिल रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम डिप्रेशन की साइड में जा रहे हैं, और डिप्रेशन हम डिप्रेशन के अंडर में आ रहे हैं। तो हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, या डायग्नोसिस के लिए अगर ये कुछ भी इसमें से 2-4 लक्षण भी आपको मिलता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी अपने बड़े से कंसल्ट करें, या किसी अपने टीचर से कंसल्ट करें। कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस स्टेज में नहीं रहते हैं कि आप आप समझ पाए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको ये सारे लक्षण मिल रहे हैं, इनमें से 2-4 भी मिल रहे हैं, तो आप डॉक्टर से या अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से, कोई अपने बड़े से जरूर कंसल्ट करें, जिससे आपको एक प्री सिम्टम्स मिल जाएंगे। आप सीवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन नहीं होने पाएगा, तो ये बहुत जरूरी है, इस पे आप देखें।
इससे फिर बॉडी वेट गेन से थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत रहती है। अब इसको हैंडल कैसे करें हम, इन सब प्रॉब्लम को, डिप्रेशन को या एंजाइटी को या बॉडी स्ट्रेस को हैंडल कैसे करें। सबसे पहले आप नो वर्ड कहना सीखें। जैसे आपकी जो स्थिति है उसको एनालाइज करके, अगर कोई किसी ने आपसे कहा कि आपको ये काम करना है और आपको पता है आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो उसको आपको एनालाइज करना, उसको लिख लीजिए, फिर उसको कहिए कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या इतने टाइम पे कर पाएंगे। मन अगर कोई कह रहा है उसको समझ के, उसको सामने वालों को अपनी बात को रखना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन में क्या करते हैं, होता है कि हम अपनी बात को रख नहीं पाए सामने, किसी और से कह नहीं पाते, तो कहना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर जैसे मदर फादर या पेरेंट्स या कपल है, कोई आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसकी हैबिट कैसी है। अगर वो उसकी हैबिट ही ऐसी है कि आपको इग्नोर करता हो, आपको उतने अच्छे से ख्याल नहीं रखता जितने अच्छे से आप उसको रखते हैं, तो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करिए। अगर आप मैरिड हैं, उसमें भी क्या है, उसमें जैसे ज्यादातर घरों में लड़ाई होती है कि नहा के आए, टॉवल यहाँ रख दिए, या कुछ ऐसी बात है, आपने कहा कि ये काम करना है, उसने वो काम नहीं किया, तो आप समझिए कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, या वो उसकी हैबिट ही ऐसी है कि वो भूल जाता है। तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप एक रिलेशन में आ गए हैं और उस रिलेशन को आगे लेके चलना है। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि सामने वाला आपको कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो चलिए ठीक है, इसकी बिहेवियर ही है, नहीं वो ऐसा सोचता ही है, वो ऐसा करता ही है, तो ये एक एक्सेप्ट करेंगे। जब आप उसको मान लेंगे हाँ सामने वाला ऐसा ही है, तो आपका कम हो जाएगा, आपको एक्सपेक्टेशन आपके कम हो जाएंगे उससे। दूसरा है एडजस्ट करना। इसी में ऐसे ही प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दो भाई हैं या आपस में दो भाई हैं, किसी एक मदर बड़े भाई को ज्यादा मानती है, तो ठीक है, मानती है, एडजस्ट करना, हमें थोड़ा ही मिलता है। तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ बात में। तो मदर वैसे हमेशा अपने सारे बच्चों को बराबर प्यार करती है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि एडजस्ट करना, फिर आपको उसमें भी एडजस्ट करना है, ठीक है, चलिए। और फिर आता है टारगेट फिक्स करना है। एक्चुअली कई बार हम लोग, अब जैसे लॉकडाउन के टाइम में हम लोग 3 महीने घर पे रहे, तो हम लोगों ने एक कंफर्ट जोन में आ गए। हम लोग कंफर्ट जोन मतलब रिलैक्स मोड में है, फिर हमें लगता नहीं हम यहीं पे हमारा ये काम ही यही है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, या लेकिन उसी को ट्राई करना पड़ेगा। आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, ये आपके साथ ये अच्छा नहीं है, आप उसको और ज्यादा करने की कोशिश करें। कोई भी काम हो, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम गांव में ही रह के या कर पाएंगे और बाहर, लेकिन आपको पता है कि आप जब गांव से बाहर निकलेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, या आप ये काम 4 डिस्ट्रिक्ट में और फैला सकते हैं, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। तो जो भी आपके लिए अच्छा है उसको हमेशा यस बोलें। ये नहीं कि नहीं ठीक है बाहर जाने पे हमारा ये नुकसान हो सकता है, लेकिन फायदा ज्यादा है नुकसान कम है, तो उसको पॉजिटिव में लें, उसको यस बोलें। कई बार हमारा मन कहने को, हम कोई डिसीजन ले नहीं पाते। 2 चीजें हैं, किसी काम को करना है, नहीं करना है, तो हमें मेरिट्स बनानी चाहिए कि पॉजिटिव साइड्स किसके ज्यादा है। अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा है यस की तरफ, तो हमें उधर जाना चाहिए। भले नो में कुछ पॉइंट्स हों जिसके आप नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव अगर ज्यादा है तो आप पॉजिटिव साइड के साइड जाना चाहिए, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और मेडिटेशन। होता क्या है, जब हम एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रेशंस डाउन हो जाते हैं। जैसे मूड एलिवेटर हार्मोन्स है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है और डोपामिन है। तो जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इनका सिक्रेशन बॉडी में बढ़ता है, और इनके सिक्रेशन बढ़ने से मूड अच्छा होता है। अब हम अगर बेड पे कंटिन्यू पड़े हुए हैं, कई दिन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इसके कारण ये मूड एलिवेटर हार्मोन्स हैं, इनके डिक्रीज सिक्रेशंस कम हो जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी, वो भी मिनिमम 45 मिनट, 45 मिनट आप टहलें या जॉगिंग करें या रस्सी कूदें, कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है, जिससे उसको करने से आपके ब्रेन में सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं,
हार्मोन्स, मूड रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, उनके सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं और जिससे आपका मूड बहुत अच्छा होता है। कोई डिप्रेस या कोई पागल है या कोई मेंटली चैलेंज है, तो उसके अंदर इन्हीं 3-4 हार्मोन्स की सिक्रेशंस की कमी हो जाती है और उसी के कारण कोई आदमी डिप्रेशन में जाता है।